students, today we will discuss about trigonometrical equation. Now consider on these four questions. First of all, now find out the nth term and general solution of the given equation. So let's start. First question: sine 2 theta is equals to 2 cos theta is equals to 0. All these questions based on these three formula. Formula number 1: if sin theta is equals to sin alpha, then general value of theta is equals to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. Second one: if cos theta is equals to cos alpha, then general value of theta is equals to 2n pi plus minus alpha. पहले हम इन दो जो फार्मूला आपको बताया है जनरल वैल्यूज के लिए, उनका यूज करेंगे और देखेंगे कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं. एक सिंपल आपको जो है क्वेश्चन बताया था, आपको याद होगा. इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन सपोज 30 डिग्री, it means sin theta equals to sin 30 1/2. ये आपको गिवन रहेगा sin theta equals to 1/2. At the place of 1/2 you can write sin 30 means sin theta equals to sin pi by 6. Therefore theta equals to n pi plus minus 1 to the power n pi by 6. तो इस तरह हम लोग जो है जनरल वैल्यू को फाइंड करते हैं. तो आइए देखते हैं, ये इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग जनरल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. बिल्कुल सिंपल है. फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल्स टू 0. यहाँ पे sin 2 थीटा को ब्रेक साइन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस 2 cos theta is equals to 0. It means यहाँ से आप 2 cos theta कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा sin theta प्लस 1 is equals to 0. यहाँ से हम लोगों ने 2 cos theta कॉमन ले लिया, sin theta प्लस 1 is equals to 0 means 2 cos theta is equals to 0. Therefore cos theta is equals to 0. Second one, sin theta plus 1 is equals to 0. sin theta plus 1 equals to 0 लेंगे. यहाँ से हमको मिलेगा sin theta is equals to minus 1. आपको मालूम है कि sin 90 इक्वल्स टू 1, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है -1 है. तो आप ध्यान देंगे बहुत इजी होता है. ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, तो sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है. और आपको मालूम है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन के वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा. इसका मतलब ये 90 है, तो यहाँ पर क्या आपका है 270 डिग्री. इट मींस sin 270 will be -1. So this can be written as sin theta equals to sin 270 डिग्री. sin 270 डिग्री जो है the value of sin 270 degree is equals to -1. now convert into radians. 270 को चेंज कर लेंगे, 270 into pi by 180. 0 cancel, 3 9 जा 27, 3 6 जा 3 3 जा 9, 8 2 जा 6, 3 pi by 2 is equals to sin theta is equals to sin 3 pi by 2. Therefore general value of theta is equals to n pi plus minus 1 to the power n, and this 3 pi by 2 is a alpha, so 3 pi by 2 answer. नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है cos theta is equals to 0, and you know cos 90 equals to
This means cos theta equals to cos pi by 2. Therefore, theta equals to 2 and pi plus minus pi by 2. आंसर। आइए, ये था आपका जो है सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन था। अब हम लोग देखते हैं सेकंड का, देखते हैं कैसे इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तो यहाँ पर इजी होगा कि हम लोग tan cot कोसेक को जो है sin cos की टर्म्स में कन्वर्ट कर लें, देन वी विल फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे cos थीटा इनटू sin थीटा। एलसीएम ले लिया, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यहाँ मिलेगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin थीटा। अब ये sin थीटा और यहाँ पर ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये sin थीटा और ये sin थीटा हम लोगों ने क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अभी जैसे इक्वेशंस आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए तो इसमें साइन या कॉस में से किसी एक को हमें क्या करना होगा, साइन को चेंज कर देंगे या कॉस को हम चेंज कर देंगे साइन में। तो साइन को चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस cos square theta is equals to cos theta. This become 1 minus 2 cos square theta is equals to cos theta. This can be written as 0 is equals to 2 cos square theta plus cos theta minus 1. सब कुछ राइट हैंड साइड में सेंड कर दिया, राइट हैंड साइड में सेंड कर दिया। We have 2 cos square theta plus cos theta and minus 1 equals to 0. फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे, so 0 equals to 2 cos square theta 2 cos theta minus cos theta minus 1। 0 equals to, यहाँ पे 2 cos theta हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो we have cos theta plus 1। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए 1, you have cos theta plus 1। आपको मिलेगा cos theta plus 1 कॉमन ले लिया, another bracket 2 cos theta minus 1 is equals to 0। Now compare 2 cos theta minus 1 equals to 0 and cos theta plus 1 equals to 0. So this will be written as 2 cos theta minus 1 equals to 0 if this. Therefore cos theta equals to 1 by 2. Cos theta equals to 1 by 2 means cos 60 equals to 1 by 2, pi by 3. So this can be written as cos theta equals to cos pi by 3. Therefore general value of theta is equals to 2 and pi
plus minus alpha. Alpha is here given pi by 3. So 12 pi plus minus pi by 3. Answer. And second part, cos theta plus 1 equals to 0. In second part, cos theta plus 1 equals to 0. Cos theta equals to minus 1. 180 degree means cos pi. So this can be written as cos theta equals to cos pi. Therefore, theta equals to 2n pi plus minus pi. ये था आपका सॉल्यूशन फर्स्ट सेकंड. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. sin 7 theta is equals to cos 5 theta. Solution number question number 3. Given sin 7 theta equals to cos 5 theta. sin 7 theta equals to cos 5 theta. तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है. जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होगा तो यहाँ पे एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूं आपको. साइन या कॉस में से किसी को भी हम 90 प्लस या 90 माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर लेंगे. जैसे सपोज कीजिए sin 7 थीटा है. यू नो sin पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा. तो या तो आप sin को cos में चेंज कर दीजिए इस फॉर्मूले के थ्रू, या cos को आप जो है sin में. तो यहाँ पे देखिए एक फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है sin 7 थीटा इक्वल्स टू cos 5 थीटा और दूसरा लिखा है sin 2 थीटा इक्वल्स टू cos 3 थीटा. तो दोनों क्वेश्चन को एक में हम जो है क्या कर रहे हैं sin को चेंज कर दे रहे हैं cos में और इसे सॉल्व करके दिखाएंगे. और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे cos को हम लोग sin में चेंज करके सॉल्व करेंगे. तो दोनों पैटर्न में आप देख लेंगे कि कैसे इसको जो है सॉल्व करना होता है. तो पहले आइए यहाँ पे sin थीटा को हमें चेंज करना है cos में. तो sin थीटा इक्वल्स टू होता है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा. तो दिस कैन बी रिटन एज cos पाई बाई 2 माइनस 7 theta is equals to cos 5 theta. This can be written as cos 5 theta is equals to cos pi by 2 minus 7 theta. इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने साइन को चेंज कर दिया cos में. Now you know if cos theta is equals to cos alpha, then theta is equals to 2 and pi plus minus alpha. So in such a case, the value of theta is equals to 5 theta and alpha is equals to pi by 2 minus 7 theta. ये हमारा हो गया थीटा हो गया. अब pi by 2 minus 7 theta alpha. Therefore general solution of theta is equals to 2 and pi plus minus alpha. हम लोग यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखिए यहाँ पर क्या होगा. थीटा क्या हमारा 5 थीटा है. तो 5 थीटा इज इक्वल्स टू 2 एंड पाई प्लस माइनस अल्फा. अल्फा की वैल्यू ये है पाई बाई 2 माइनस 7 थीटा. पुट हियर पाई बाई 2 माइनस 7 थीटा. अब यहाँ से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी विल टेक पॉजिटिव साइन, देन वी विल टेक माइनस साइन. टेकिंग positive value. So
पॉजिटिव वैल्यू 5 थीटा इज इक्वल्स टू 2 n pi प्लस माइनस पॉजिटिव साइन ले लेना, तो इन सच केस वी विल टेक ओनली पॉजिटिव साइन इन ब्रैकेट pi by 2 minus 7 थीटा। इस 7 थीटा को हम चेंज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देन 5 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल्स टू 2 n pi प्लस pi by 2 12 थीटा इज इक्वल्स टू 2 n pi प्लस pi by 2, therefore theta is equals to 1 upon 12 in bracket 2 n pi plus pi by 2। यहाँ से हम लोग इस तरह से थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सेकंड वैल्यू यहाँ से मिलेगी व्हेन वी टेक द नेगेटिव साइन। taking negative sign, so 5 theta is equals to 2 n pi minus pi by 2 plus 7 थीटा। माइनस किया तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस pi by 2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया प्लस 7 थीटा। 7 थीटा इधर सेंड करेंगे तो this will be 5 theta minus 7 theta equals to 2 n pi minus pi by 2 minus 2 theta is equals to 2 n pi minus pi by 2, therefore theta is equals to minus 1 upon 2 2 n pi minus pi by 2 is equals to minus n pi minus pi by 4। लास्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए सॉल्यूशन। वन मोर क्वेश्चन, sin 2 थीटा इक्वल्स टू cos 3 थीटा। अभी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसमें हम लोग क्या किया sin में कन्वर्ट किया था cos में, लेकिन आइए देखते हैं कि अगर हम लोग cos को sin में कन्वर्ट करते हैं तो मेथड कैसे होता है। cos को sin में चेंज करने के लिए आपको मालूम है cos थीटा इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा इक्वल्स टू sin pi by 2 minus 3 थीटा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस cos थीटा को sin में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, sin 90 pi by 2 minus थीटा इक्वल्स टू cos थीटा का यूज कर लिया, यूज करके इस cos को हमने जो है चेंज कर लिया। Now you know sin if sin theta equals to sin alpha, then general value of theta equals to n pi plus minus 1 to the power n alpha. So with the help of this formula we will find the general value of theta in such question. So since theta equals to n pi plus minus 1 to the power n alpha, therefore 2 theta, therefore 2 theta is equals to n pi plus minus 1 to the power n, and this is the alpha, so pi by 2 minus 3 theta। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग एक बार लेंगे इवन नंबर, क्योंकि इवन भी हो सकता है और दूसरे केस में क्या हो सकता है ऑड ले सकते हैं। If n is even number, then n is we will suppose
suppose n equals to 2m, and if n is the odd number, then n equals to 2m plus 1. तो यहाँ से दो केस बनेंगे आपके पास. केस नंबर 1, if n equals to 2m, आपके पास इवन हो. और दूसरा जो केस होता है वो आप ले लेंगे ऑड के लिए ले लेंगे. केस नंबर 2, if n equals to 2m plus 1 कंसीडर करके हम लोग सॉल्व करेंगे. तो ये जगह पर 2 थीटा इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी हम ले रहे हैं 2m. तो यहाँ पर n के प्लेस पर we will put 2m. Then 2m pi minus 1 to the power 2m pi by 2 minus 3 theta. 2 theta is equals to 2m pi minus 1 की पावर 2 is equals to प्लस 1 हो जाएगा. और यहाँ पे मिलेगा हमारे पास pi by 2 minus 3 theta. इस 3 थीटा को हम सेंड कर देंगे राइट साइड लेफ्ट साइड में. 3 थीटा प्लस 2 थीटा जाएगा 5 थीटा इक्वल्स टू 2m. यहाँ पे जो फार्मूला हमारे पास होता है जनरल वैल्यू ऑफ थीटा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा. ये जो हमारा n है वो इवन नंबर भी हो सकता है और ऑड नंबर भी हो सकता है. तो यहाँ से हमने क्या किया, दो केस सपोज कर लेंगे. पहले केस में सपोज कर लेंगे if n is the even number यानी कि n equals to 2m, और जो दूसरा केस कंसीडर कर लेंगे if n equals to odd number means n equals to 2m plus 1. तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 2m पुट करके सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे. और जो दूसरा केस होगा उस केस में क्या करेंगे, हम लोग n की वैल्यू जो है 2m plus 1 पुट करके सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे n equals to 2m पुट किया हम लोगों ने, माइनस 1 की पावर 2m, ये बन जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा को जैसे हमने कर दिया 3 थीटा प्लस पाई बाई 2. Therefore theta is equals to 1 by 5 2m pi plus pi by 2, and this can be written as theta is equals to 1 upon 5 m pi plus pi by 4. 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे m pi plus pi by 4. This is the one solution. Another solution from here, again if n equals to 2m, therefore 2 theta is equals to, यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 2m plus 1, 2m plus 1 पुट कर दिया प्लस माइनस 1 की पावर 2m plus 1 into pi by 2 minus 3 theta. इसको सॉल्व करेंगे 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2m plus 1 माइनस 1 की पावर करेंगे और नंबर तो माइनस में जाएगा. तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये माइनस क्या है हमारा, माइनस n पाई है ना, n यहाँ पर जाएगा पाई. और ये अब यहाँ पे इसकी माइनस 1 की जब पावर करेंगे ऑड नंबर तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा माइनस पाई बाई 2 और यहाँ जाएगा प्लस, ये जाएगा 3 थीटा प्लस हो जाएगा 3 थीटा. और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को निकालेंगे, 3 थीटा को 10 से निकाल देंगे तो 2 थीटा माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू दिस. तो थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी. तो इस तरह से हम लोग या तो साइन को कॉस में चेंज करके और कॉस को साइन में कन्वर्ट करके जनरल वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं. थैंक यू वेरी मच.